दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 25 अगस्त के। 25 अगस्त को भौम प्रदोष पड़ रहा है और भौम प्रदोष के दिन आपको 10 महा उपाय बताने वाली हूँ शिव महापुराण का, जो आपने थंबनेल पर देखा कि शाम को 6:51 से लेकर के और 9 बजे तक आपको ये उपाय करने हैं। तो ये जो समय मैंने दिया है, ये समय बहुत खास है, क्योंकि सावन का जो पावन पर्व है और साथ ही जो प्रदोष और चतुर्दशी का जो मिलन होता है, मिलन का जो समय होता है, इस समय पर किया गया उपाय बहुत बहुत कारगर होता है। क्योंकि प्रदोष यानी कि तेरस और चतुर्दशी का जो मिलन है, ये दोनों शिव जी के ही स्पेशल दिन हैं। तो जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है तो हम मासिक शिवरात्रि के रूप में उस दिन को मनाते हैं, और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, इस दिन भी हम भगवान शिव की विशेष आराधना करते हैं। जो शाम को 6:51 से लेकर के और 9 बजे तक का जो समय आपको दिया है, ये चतुर्दशी और तेरस के मिलन का समय है। इस समय में आप जो भी उपाय करेंगे, इसका बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप वो 10 महा उपाय समझ लीजिए कि आपको जो करना है। फिर साथ ही कनेर के पुष्प का, तिल का उपाय, और साथ ही चौमुखा दीपक का एक उपाय बताऊंगी, जो कि बहुत बहुत खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपको विशेष रूप से क्या करना है और किस किस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो प्रदोष, क्योंकि सावन के महीने का प्रदोष ही बहुत खास होता है, और जब चतुर्दशी के मिलन के साथ तेरस मिल जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत बहुत खास है। इस दिन आपको क्या करना है, क्योंकि भौम प्रदोष है, तो सबसे पहला कार्य, क्योंकि जो मंगलवार का दिन होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मंगलवार का दिन होता है और इस दिन जब प्रदोष पड़ता है तो इसे व्याधियों का नाशक दिन भी कहा जाता है। मंगलवार के दिन की गई विशेष आराधना, शिव जी की विशेष रूप से किया गया अभिषेक और श्रृंगार बहुत पुण्य फल आपको प्रदान करता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें करना क्या क्या है हमें, वो आप समझ लीजिए कि क्या क्या करना है। सबसे पहला उपाय, शाम के समय जो 6:51 का समय हो जाए उसके बाद तो सबसे पहले स्नान करें और जो है सफ़ेद या लाल रंग का वस्त्र पहने और शिव मंदिर में जाएं। जो सबसे पहला उपाय है बेलपत्र और जल का उपाय। आपको अगर शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो सिर्फ एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा करके और तांबे के लोटे से अगर आप जल समर्पित कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो भी कामना है वो बहुत बहुत जल्दी से पूरी हो जाती है। दूसरा जो उपाय है भौम प्रदोष का, वो ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में रोग बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो आपको भौम प्रदोष के दिन क्या करना है, जो लाल चंदन होता है उसको जल में घोल करके उसके जल से अभिषेक करना है। क्योंकि जब आप लाल चंदन के जल से अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी आपके जीवन की जो भी व्याधियाँ होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनको बहुत जल्दी सुनते हैं, उनको बहुत जल्दी हर लेते हैं। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि मंगलवार के प्रदोष के दिन अनार के रस से अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपको एक लाभ ये प्राप्त होता है कि आपकी धन की जो समस्या होती है वो समाप्त होती है। मंगल कैसी भी स्थिति में आपकी कुंडली में बैठा हो, अगर आपके जीवन में बाधक बन रहा है, आपके धन के आगमन पर बाधक बन रहा है, तो आप अगर अनार के रस से भौम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का अभिषेक कर देते हैं तो आपकी ये समस्या समाप्त हो जाती है। ये सारे जो मैं बता रही हूँ, ये शिव महापुराण के बहुत ही अचूक उपाय हैं, ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही अब आपको बताने वाली हूँ चौथा उपाय। चौथे उपाय में आपको क्या करना है, इस दिन शिव जी को लाल रंग का माला जरूर समर्पित कीजिए। जब हम शिव जी को लाल रंग का माला समर्पित करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम शिव जी को लाल रंग का माला समर्पित करते हैं, अगर मांगलिक दोष की वजह से आपकी विवाह में कोई समस्या आ रही है या कुंडली नहीं बन पा रही है, किसी भी कारणवश, जैसे मांगलिक दोष है तो आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत लेट हो रहा है, तो आप जो लाल रंग का गुलाब का माला होता है, ये अगर आप शिव जी को समर्पित करते हैं तो मांगलिक दोष जो है वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है।
जब भी भौम प्रदोष पड़े तो ये वाला उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, तो आपके विवाह का जो योग मांगलिक दोष की वजह से रुका हुआ है वो दूर होता है। अब 5वां उपाय आपको क्या करना है, तो 5वां उपाय आपको करना है माता पार्वती के पास। माता पार्वती के पास उनके जो हस्त कमल होते हैं, आप हमेशा देखिएगा जो शिव जी का मंदिर होता है वहाँ पर पार्वती जी थोड़ी दूर पर हाथ जोड़कर हमेशा बैठी होती हैं। आपको क्या करना है, जो उनका हाथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इसमें लाल चूड़ियाँ 6 चूड़ी आप लाल जो होती है वो आप माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर, मतलब हस्त कमल में ऐसे करके डाल देते हैं, तो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। और साथ ही अगर कोई पुरुष इस उपाय को करता है तो उसकी अर्धांगिनी हमेशा पार्वती जी की तरह से होती है। छठा उपाय आपको क्या करना है, तो छठा उपाय भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी विशेष रूप से समझिएगा। इस दिन भगवान को भौम प्रदोष के दिन गेहूँ जो होता है, गेहूं के 5 दाने आप लीजिएगा और उसको लाल चंदन में खूब अच्छे से लेपन कर दीजिएगा। और उसके बाद से जब आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए तो जो गेहूं के दाने हैं जिनको आपने चंदन में कलर किया है, उस गेहूं के दाने को अपनी कामना, अपनी कार्य सिद्धि की भावना से भगवान को समर्पित कीजिएगा और कहते हुए समर्पित कीजिएगा कि मैं अपनी इस प्रार्थना से आपको ये जो है गेहूं के दाने समर्पित कर रहा हूँ। वैसे गेहूं का जो दाना समर्पित किया जाता है ये संतान के लिए होता है। अगर आपकी कोई संतान है जो पढ़ने में मन नहीं लगाती है या संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहा है, परीक्षा सफल नहीं हो रही है, तो ऐसे बच्चों से भी आप करा सकते हैं और स्वयं माता पिता भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी संतान की जो बुद्धि है वो ठीक होती है और सही दिशा में चलने लगती है। और जिन लोगों को संतान नहीं है उनको संतान की कामना भी उनकी पूरी हो जाती है। तो ज़रूर कीजिएगा। 7वां उपाय जो आपको बताने वाली हूँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां महा उपाय है कि आपको एक बेलपत्र लेनी है और उस बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा करके शिव जी को समर्पित करना है। जब हम बेलपत्री पे चंदन लगाकर समर्पित करते हैं तो हमारी जो धन की अभिलाषा होती है, भौतिक सुखों की जो अभिलाषा होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिव जी को ज़रूर समर्पित कीजिएगा। 8वां उपाय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको क्या करना है कि भोलेनाथ को लाल फल का भोग लगाइए। लाल फल में आप सेब का भोग लगा सकते हैं, आप अनार का भोग लगा सकते हैं, और जो आप भोग लगाइएगा फल का उसको स्वयं प्रसाद के रूप में ले लीजिएगा, उसको ग्रहण कीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि जो लोग भोलेनाथ को लाल प्रसाद का भोग लगा करके ग्रहण करते हैं उनके जीवन में कभी भी दुर्घटना नहीं होती है और अकाल मृत्यु ऐसे लोगों की नहीं होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। 9वां उपाय जो है वो आपको क्या करना है, तो 9वां उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको क्या करना है कि खीर, भगवान को दही या खीर का भोग जरूर समर्पित करें। खीर आप चावल की भी बना सकते हैं अगर आप व्रत नहीं करते हैं, और अगर आप व्रत करते हैं तो मेवे की खीर बना के उसमें थोड़ा सा केसर डाल करके भगवान को भोग लगाइएगा। बहुत जल्दी कामना की सिद्धि होती है। जो लोग बेकार सिद्धि और कामना सिद्धि चाहते हैं उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और 10वां जो उपाय है शिव महापुराण का बहुत ही खास और बहुत ही कारगर उपाय है। इसको करने से 100% है कि इसका फल आपको ज़रूर मिलता है। वो कौन सा उपाय है, तो इस दिन आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र के ऊपर लाल चंदन और पीला चंदन से राम या फिर ओम नमः शिवाय लिख करके उसके ऊपर एक कनेर का पुष्प रख करके और शिव जी पर आप चढ़ा दीजिए और अपनी कामना को कहिए। जैसी भी जो भी कामना होगी बहुत जल्दी आपकी पूरी हो जाएगी। अब हम विशेष रूप से जानते हैं कनेर के पुष्प का उपाय, तिल का उपाय और चौमुखा दीपक का उपाय। कनेर के पुष्प की जो माला होती है, जो लोग भौम प्रदोष के दिन शिव जी को कनेर के पुष्प की माला बना करके चढ़ाते हैं उनकी कामना कभी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि शिव जी को कनेर का जो पुष्प है ये बहुत बहुत प्रिय होता है। तो कोशिश करें कि कहीं से अगर एक पुष्प भी आपको मिल जाए कनेर का तो ज़रूर समर्पित करें। और साथ ही तिल जो होती है वो रोग और दोष को ख़त्म करती है। हमारी कुंडली में बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, ग्रह दोष है, वास्तु दोष आपके घर में है, तो बहुत सारे दोष लोग बताते हैं।
तो आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा दोष आपको कोई बताता है तो आपको क्या करना है, जो काली तिल होती है उसको जल में डाल लीजिएगा और वो जल पूरा का पूरा शिव जी पर अपने दोष को बोलते हुए, जैसा भी दोष हो उस दोष को बोलते हुए वो जल आप शिव जी पे समर्पित कर दीजिएगा। सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जितने भी भौम प्रदोष पड़ते हैं पूरे साल में, ये वाला उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अब साथ ही जान लेते हैं चौमुखा दीपक का उपाय। जो लोग शिवजी के मंदिर में भौम प्रदोष के दिन आटे का चौमुखा दीपक बनाते हैं, और जो दीपक बनाया है आटे का बनाइएगा, और उसमें क्या करना है, लाल चंदन से बिंदी लगा करके दीपक के चारों कोनों पर, और फिर वहीं से आपको बाती निकाल देनी है। बाती का जो टिप है उस टिप पर भी आपको क्या करना है, लाल चंदन का लेपन करना है, और फिर उसके अंदर देशी घी भर करके और आपको चारों बातियों को प्रज्वलित कर देना है। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके जीवन में हमेशा तरक्की आती है, खुशहाली आती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा उन्नति करते हैं। तो ये उपाय थे जो 10 महा उपाय थे। ये शिव जी के विशेष उपाय शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है। कभी आपको मौका मिले तो आप शिव महापुराण उठा करके ज़रूर पढ़िए, उसमें ये सारे उपाय आपको वर्णित मिल जाएंगे। और ये सारे उपाय गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में भी बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।